Good morning, students. Today I sent you some numericals on impulse and momentum. So first numerical is a bullet of mass 0.04 kilogram moving with a speed of 90 मीटर पर सेकेंड. कोई 90 मीटर पर सेकेंड से बुलेट आ रहा है और वो हैवी वुडन ब्लॉक में पर्स कर जाता है और 60 सेंटीमीटर के बाद वो रुक जाता है. तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी हुई 90 मीटर पर सेकेंड और फाइनल स्पीड हो गई 0 और एस है 60 सेंटीमीटर. तो हमने निकालना है, पहले हम ए निकालेंगे. ठीक है, तो वी स्क्वेयर माइनस यू स्क्वेयर इज इक्वल टू 2as. तो यहाँ से v फाइनल 0 है, u 90 है, तो a आ जाएगा. अच्छा, 60 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करके यहाँ पुट कर दो तो आपके पास रिटार्डेशन आ जाएगी, एक्सेलरेशन आ जाएगा -6750 मीटर पर सेकेंड. एंड रिटार्डिंग फोर्स होती है मास इंटू एक्सेलरेशन. जो मास है बुलेट का है वो 0.04 किलोग्राम है, तो m इंटू ए से फोर्स आ जाएगी -270 न्यूटन. तो ये रिटार्डिंग फोर्स है. नोट्स में माइनस लिखना रह गया था तो वो एडिट कर लेना. अ बैट्समैन हिट्स ए बॉल स्ट्रेट. एक बैट्समैन बॉल को स्ट्रेट हिट करता है बॉलर की तरफ और जो इनिशियल वेलोसिटी है, स्पीड है जो इनिशियल उसकी, वो 12 मीटर पर सेकेंड है बॉल की. तो इधर को जा रही है बॉल 12 मीटर पर सेकेंड से और इधर से बैट्समैन हिट किया तो वापस इसी डायरेक्शन में आ गई 12 मीटर पर सेकेंड से. तो इसकी चेंज इन स्पीड तो नहीं हुई बट चेंज इन वेलोसिटी हुई है बिकॉज डायरेक्शन इज चेंज्ड. तो अगर हम जाने वाली वेलोसिटी को पॉजिटिव लें तो जाने वाली वेलोसिटी +12 मीटर पर सेकेंड, तो आने वाली डायरेक्शन उल्टी होगी. ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस है सपोज, तो ये नेगेटिव एक्स एक्सिस होगा. ये 12 है तो ये -12 होगा. तो चेंज इन वेलोसिटी क्या होगी, -12. सो इट इज़ -24. सो चेंज इन वेलोसिटी इज -24 और मास इज 0.15 किलोग्राम. तो चेंज इन मोमेंटम क्या हुआ, मास इनटू चेंज इन वेलोसिटी. तो इम्पल्स होती है चेंज इन मोमेंटम बेटा. तो इम्पल्स आ गई, जो चेंज इन मोमेंटम आएगा आपका. बस इसमें इस चीज़ का ख्याल रखना है आपने कि जब डायरेक्शन चेंज होती है, अगर तो बॉडी उसी डायरेक्शन में वापस जाती है उसी वेलोसिटी से, तो उसकी चेंज इन वेलोसिटी डबल होती है. इट मींस अगर 12 मीटर पर सेकंड से जा रही है तो 12 मीटर पर सेकंड से वापस आई है तो ये 24 मीटर पर सेकंड चेंज हुई, क्योंकि पहले इधर वाली 0 हुई फिर इधर को बढ़ी स्पीड. तो इसी तरह अगर मान लो किसी एंगल पे स्ट्राइक होती है बॉल, तो आप ये एंगल देखोगे, इसमें ध्यान रखना है ये इस वेलोसिटी के दो कंपोनेंट्स बनेंगे, v साइन थीटा, v कॉस थीटा. इधर को जा रही थी v साइन थीटा से, v कॉस थीटा से. तो इसमें बेटा ये ख्याल रखना है आपने कि v साइन थीटा चेंज नहीं होगा. अगर इसको इधर को पुश किया गया है तो ये इधर को तो जाएगी ही जाएगी बॉल. जो बैट है वो इधर को फोर्स नहीं लगा रहा. इन दिस प्लेन देयर इज नो फोर्स. फोर्स हमेशा इधर को लग रही है. तो v कॉस थीटा चेंज हो जाएगा, v साइन थीटा वही रहेगा. अगर सेम स्पीड से आई है तो v कॉस थीटा जाते टाइम और v कॉस थीटा आते टाइम, तो 2v कॉस थीटा इज द वेलोसिटी चेंज. राइट. तो इस चीज़ का ध्यान रखना है. इन न्यूमेरिकल्स में कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं. एक और क्वेश्चन है, ए मशीन गन फायर्स अ बुलेट ऑफ 40 ग्राम. 40 ग्राम का एक बुलेट है. जो एक गन जो है वो 1200 मीटर पर सेकंड की स्पीड से उसको फायर करती है. जो उसको चलाने वाला है उसको रिकॉइल होगी, मींस गन पीछे को पुश करेगी. तो वो बंदा जो है जो इसको चला रहा है वो दैट कैन होल्ड 144 न्यूटन. तो कितने बुलेट्स फायर कर सकता है वो मैक्सिमम एक सेकंड में? वो एक सेकंड में उतने बुलेट फायर कर सकता है कि उसकी जो वो बैक फोर्स लगाएंगे बुलेट्स, तो वो 144 न्यूटन से ज़्यादा ना हो.
तो मैक्सिमम नंबर ऑफ बुलेट्स, तो हम इसमें इम्पल्स ही निकालेंगे, चेंज इन मोमेंटम। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ बुलेट्स मान लो हमने n, उस बंदे ने n फायर किए, तो चेंज इन मोमेंटम क्या होगा, एक बुलेट का चेंज इन मोमेंटम होएगा m फाइनल वेलोसिटी माइनस उसकी इनिशियल वेलोसिटी। इनिशियल 0 है, फाइनल जो गन शूट करती है 1200 मीटर पर सेकेंड, और मास ऑफ द बुलेट इज 40/1000, 40 ग्राम को 40/1000 कहेंगे किलोग्राम में, ठीक है। तो अगर n बुलेट्स चलते हैं तो टोटल कितना मोमेंटम वो चेंज उनका हो जाता है बुलेट्स का। तो इसको सॉल्व करेंगे, दिस इज मास, दिस इज चेंज इन वेलोसिटी 48n किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। तो इम्पल्स, बट इम्पल्स इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम, ये झटका मारेगी पीछे को, इम्पल्स एक झटका होता है बेसिकली, ठीक है। तो इम्पल्स होती है फोर्स इंटू टाइम 48n, तो n इज इक्वल टू f इंटू टी ओवर 48। अब 144 न्यूटन मैक्सिमम वो पीछे को फोर्स लगाए, और टाइम कितना, 1 सेकेंड, क्योंकि 1 सेकेंड में हमने देखना कितने बुलेट फायर हो सकते हैं। तो इट बिकम्स 3 बुलेट्स पर सेकेंड, राइट। अब सेकेंड लास्ट न्यूमेरिकल है कि एक बॉल है जिसका मोमेंटम है 5 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, और वो 45 डिग्री पे स्ट्राइक करती है बॉल से, और 45 डिग्री पे निकल जाती है। तो मैंने आपको पहले भी बताया कि इधर वाला मोमेंटम, इधर वाली वेलोसिटी जो वॉल के अलोंग है, दैट विल नॉट चेंज। मतलब P साइन, इसके दो कंपोनेंट्स बनेंगे, ये 45 है तो ये भी 45 होगा, अल्टरनेट एंगल्स। तो ये cos 45 जो है वो चेंज होएगा, साइन 45 विल नॉट चेंज। तो P साइन 45, P साइन 45 उतना ही रहेगा। इधर से वो P cos 45 पे आ रही थी, तो वापस भी जाएगी P cos 45 पे। तो चेंज इन मोमेंटम क्या हुआ, अगर जाते हुए पॉजिटिव है तो आते हुए नेगेटिव, अगर जाते हुए नेगेटिव है तो आते हुए पॉजिटिव। तो ये हो जाएगा, डबल हो जाता है बेटा, जब ना डायरेक्शन जस्ट अपोजिट हो जाए तो डबल हो जाया करता है। तो ये आ जाएगा -2p cos 45, P 5 दे रखा है, cos 45, तो इसको सॉल्व करोगे आ जाएगा -10√2 किलोग्राम पर मीटर पर सेकेंड। सो लास्ट न्यूमेरिकल है, ये ग्राफ दिया हुआ है हमें, बॉडी रेस्ट पे है, उस पे पहले फोर्स लगाई गई 3 न्यूटन फॉर 1.5 सेकेंड, बढ़ती गई फोर्स, इधर फोर्स है और इधर टाइम है। तो फिर 1 सेकेंड के लिए 3 न्यूटन कांस्टेंट फोर्स लगी, फिर फोर्स डिक्रीज हुई, तो ये उसका ग्राफ है। वी नो इम्पल्स, हाउ टू कैलकुलेट द इम्पल्स, टू कैलकुलेट द एरिया ऑफ फोर्स टाइम ग्राफ। तो इसका आप एरिया फाइंड करेंगे, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। तो जो इसका एरिया बनेगा वो बनेगा 8.50 न्यूटन सेकेंड। इम्पल्स होती है चेंज इन मोमेंटम, हम हमने उसकी फाइनल वेलोसिटी भी निकालनी है। इम्पल्स है हमारे पास आई है 8.5, मास है 2 किलोग्राम, फाइनल वेलोसिटी हमने कैलकुलेट करनी है। इनिशियल वेलोसिटी, सॉरी आई टोल्ड यू इनिशियल वेलोसिटी 0, बट इनिशियल वेलोसिटी इज गिवन 5 मीटर पर सेकेंड। सो 5 पुट कर देंगे यहाँ पे, तो यहाँ से हम v निकाल लेंगे, दैट विल कम आउट टू बी 9.25। थैंक यू वेरी मच, इट इज़ एनफ फॉर टुडे। टुमारो I will send you some more numerical and assignment on impulse and momentum. Thank you very much.